जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था यीशु के पैर धोने की रस्म के बारे में, आज हम जानेंगे अंतिम भोज के बारे में। अंतिम भोज का अर्थ और महत्व क्या है। अंतिम भोज वह भोज है जिसे हम सबसे अंत में लिए जाने वाले भोजन कहते हैं, जिसे यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अपने विश्वासघात और गिरफ्तार होने से पहले खाया था। हम देख सकते हैं मत्ती 26 अध्याय उसका 17 से 30 वचन में, मरकुस 14 अध्याय उसका 12 से 26 वचन में और लूका 22 अध्याय उसका 7 से लेके 30 वचन में। ये यीशु के अंतिम भोज से अधिक अर्थ को लिया हुआ था। साथ ही ये एक फसह का भोजन भी था। अंतिम भोज के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक यीशु के द्वारा दी हुई आज्ञा है कि वह स्मरण रखें कि यह सारी मानव जाति की ओर से क्या करने पर था। अपने लहू को क्रूस पर बहाएगा, जिससे हमारे पापों का ऋण चुकाया जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं लूका 22 अध्याय उसका 19 वचन में। हमारे उद्धार के लिए उसके द्वारा पीड़ा और मृत्यु की भविष्यवाणी करने के अतिरिक्त लूका 22 अध्याय में, जो कि 15 से 16 आयत में हम देख सकते हैं, यीशु ने फसह को नए अर्थ के साथ लागू करने, नई वाचा को स्थापना करने और पतरस के द्वारा इनकार करने, जो कि हम देख सकते हैं लूका 22 अध्याय उसका 34 वचन, और यहूदा इस्करियोती के द्वारा विश्वासघात किए जाने, जो कि हम देख सकते हैं मत्ती 26 अध्याय उसका 21 से लेके 24 वचन के बारे में पहले से बता देने के लिए भी अंतिम भोज का उपयोग किया। अंतिम भोज फसह के पर्व के लिए पुराने नियम के बातों को पालन करने की पूर्णता को ले आया। फसह यहूदी लोगों के लिए एक विशेष रूप से पवित्र घटना थी, जिसमें उस समय को स्मरण किया जाता था जब परमेश्वर ने उन्हें शारीरिक मृत्यु की विपत्ति से बचाया था और उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर ले आया था, जो कि हम देख सकते हैं निर्गमन 11 अध्याय उसका 1 से 13 वचन में और उसके बाद 13 अध्याय उसके 16वें वचन में। यीशु ने फसह से जुड़े दो प्रतीकों को लिया और उन्हें बलिदान को स्मरण करने के तरीके के रूप में नए अर्थ के साथ प्रस्तुत किया, जो हमें आत्मिक मृत्यु से बचाता है और हमें आत्मिक बंधन से छुटकारा देता है। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, जो कि हम देख सकते हैं लूका 22 अध्याय उसका 17वां से 20 वचन तक। अंतिम भोज के समय यीशु के शब्द अख़मीरी रोटी और प्याले के द्वारा गूंजते हैं, जो उसने 5000 के भोजन खिलाए जाने के बाद कहे थे कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, जो कि हम देख सकते हैं यूहन्ना 6 अध्याय उसके 35वें वचन पे। उद्धार मसीह और क्रूस पर उसने भौतिक शरीर के बलिदान के माध्यम से आता है। अंतिम भोज के समय यीशु ने सेवकपन और क्षमा के सिद्धांतों की शिक्षा दी, क्योंकि उसने अपने शिष्यों के पैर धोए थे। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच सेवक के समान हूँ, जो कि हम देख सकते हैं लूका 22 अध्याय उसका 26 से 27 वचन में और यूहन्ना 13 अध्याय उसका 1 से 20 वचन में। अंतिम भोज आज के समय में प्रभु भोज या सहभागिता के समय स्मरण किया जाता है, जो कि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 से 33 वचन तक। बाइबल शिक्षा देती है कि फसह के बलिदान के भेंट में यीशु की मृत्यु को प्रस्तुत किया गया था, जो कि हम देख सकते हैं यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 वचन में। यूहन्ना ध्यान आकर्षित करता है कि यीशु की मृत्यु फसह के बलिदान के अनुरूपी थी, क्योंकि उसकी हड्डियां नहीं टूटी थी, जो कि हम देख सकते हैं यूहन्ना 19 अध्याय का 36 वचन की तुलना में निर्गमन 12 अध्याय उसका 46 वचन से करें। और पौलुस ने कहा, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, जो कि हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 7 वचन में। यीशु की व्यवस्था की पूर्णता है, जिसमें प्रभु के पर्व भी सम्मिलित हैं, जो कि हम देख सकते हैं मत्ती 5 अध्याय उसका 17वां वचन। सामान्य रूप से फसह का भोजन एक पारिवारिक उत्सव था,
अंतिम भोज के समय प्रेरित यीशु के साथ अकेले थे, जो कि हम देख सकते हैं लूका 22 अध्याय उसके 14 वचन में, जो ये सुझाव देता है कि इस विशेष भोजन का कलीसिया के लिए विशेष अर्थ है, जिसकी नींव प्रेरित बन गए थे, जो कि हम देख सकते हैं इफिसियों 2 अध्याय उसके 20 वचन में। यशायाह 31 का 31 में हम देखते हैं कि परमेश्वर और इजराइल के बीच में एक नई वाचा की प्रतिज्ञा की, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे, जो कि हम देख सकते हैं यिर्मयाह 31 अध्याय के 33 वचन में। यीशु ने अंतिम भोज के समय इसी नई वाचा को सीधा संदर्भ दिया है। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, जो कि हम देख सकते हैं लूका 22 अध्याय उसका 20 वचन में। नई वाचा इजराइल से कई अधिक के ऊपर लागू होती है। प्रत्येक जो मसीह में विश्वास रखता है वह बचाया जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं इफिसियों 2 अध्याय उसके 12 से लेकर 14 वचन तक। अंतिम भोज एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसे संसार ने परमेश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण मोड़ और घोषित किया। फसह के भोज में यीशु के क्रूस की तुलना करने पर हम आसानी से मसीह की मृत्यु में छुटकारे के स्वभाव को देख सकते हैं। पुराने नियम में फसह के मूल बलिदान के प्रतीक के रूप में मसीह की मृत्यु उसके लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करती थी। उसका लहू हमें मृत्यु से बचाता है और हमें गुलामी से छुटकारा देता है। प्रभु भोज वह है जब मसीह विश्वासी मसीह के सिद्ध बलिदान की ओर चिंतन करते हैं और जानते हैं कि उसे अपने विश्वास के द्वारा ग्रहण करने के द्वारा हम सदैव के लिए उसके साथ रहेंगे, जो कि हम देख सकते हैं लूका 22 अध्याय उसके 18 वचन में और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 वचन में। जैतून पहाड़ पर अपने चेलों के साथ जाने के 2 दिन बाद की बात है। गुरुवार का दिन था। यीशु अपने 12 प्रेरित के साथ एक ऊपर वाले कमरे में फसह का त्यौहार मनाने आया। इस त्यौहार में लोग अपने परिवार के साथ कुछ अलग तरह से खाना खाते हैं। वह यहूदा इस्करियोती है। वह याजकों को यह बताने जा रहा था कि वह यीशु को कैसे पकड़वा सकता है। इसके एक दिन पहले यहूदा याजकों के पास ये पूछने गया था, अगर यीशु को पकड़वाने में मैं आपकी मदद करूं तो आप मुझे क्या देंगे? याजकों ने कहा, चांदी के 30 सिक्के। इसलिए यहूदा उन लोगों से मिलने जा रहा था ताकि वह उन्हें यीशु के पास ले आए। यीशु अपने प्रेरित के साथ फसह का त्यौहार मना चुका था और सब लोग खाना भी खा चुके थे, मगर इसके बाद यीशु ने एक और समारोह की शुरुआत करी। उसने अपने प्रेरित को रोटी दी और कहा, इसे खाओ क्योंकि इस रोटी का मतलब मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलिदान किया जाएगा। फिर उसने एक प्याले में अपने चेलों को अंगूर का दाखरस दिया और उन्हें कहा, इसे पियो क्योंकि इसका मतलब मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। बाइबल इस समारोह को प्रभु का भोज या प्रभु भोज कहती है। इजरायली फसह का त्यौहार उस दिन की याद में मनाते हैं जब मिस्र में परमेश्वर का स्वर्गदूत उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उनके घरों के ऊपर से निकल गया था, लेकिन उस स्वर्गदूत ने मिस्रियों के पहले बच्चों को मार डाला था। पर अब यीशु चाहता था कि उसके चेले इस दिन को उसे याद करें और यह भी याद करें कि कैसे उसने उनके लिए अपनी जान दी। इसलिए उसने उन्हें हर साल इस दिन का यह समारोह मनाने के लिए कहा। प्रभु का भोज खत्म होने के बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वह हिम्मत रखें और विश्वास में मजबूत बने रहें। इसके बाद सब ने परमेश्वर के लिए गाने गाए और वहां से निकल गए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु भोज के बाद यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गए, जहां उन्हें पकड़वाया गया यहूदा इस्करियोती के द्वारा, जिसके विषय हम अगली वीडियो में जानेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरी प्रीवियस यानी कि पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इस पैशन वीक को यानी कि प्रभु के दुख के हफ्ते को अच्छी तरह से समझ सकें। प्रेज द लॉर्ड।